नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे सवाल को सेलेक्ट किए हैं जो अल्टरनेट यानी बारी-बारी काम करने पर आधारित है और इस टाइप के सवाल लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में जबकि बी से 6 घंटे में पूरा करता है। यदि वे बारी-बारी में एक-एक घंटा कार्य करें तथा एक कार्य प्रारंभ करें तो पूरा काम समाप्त कर देने में कुल कितना समय लगेगा। इस टाइप का सवाल बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कार्य को प्रारंभ कौन कर रहा है। तो कार्य को प्रारंभ कौन कर रहा है? ए। तो सबसे पहले देखिए कि ए जो है काम को 4 घंटा में करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए कर रहा है 4 घंटा में, और जो बी है वह काम को कर रहा है कितना, 6 घंटा में। अब बोला है यदि वे बारी-बारी से एक-एक घंटा काम करें तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 12। 4 से 12 में भाग करेंगे तो 4 तिया 12, और 6 से भाग करेंगे तो 6 दूना 12। ये क्या है, हमारा क्षमता, जिसे आप स्पीड भी बोल सकते हैं, कार्य क्षमता भी बोल सकते हैं। अब काम क्या है, 12 काम है। ए जो है 1 घंटे में 3 काम करता है, बी जो है 1 घंटे में 2 काम करता है। अब 12 काम समाप्त करना है, कितनी देर में समाप्त करेगा, जबकि प्रारंभ कौन करता है, ए। तो अगर पहले घंटा में ए काम करेगा तो 3 काम करेगा पहला घंटा, और दूसरा घंटा में बी काम करेगा, वह कितना करेगा, 2 काम। तो अगर टोटल 2 घंटे का काम निकाला जाए तो आप कह सकते हैं कि 2 घंटे में कितना काम होगा। तो 2 घंटे में 3 और 2 5 काम होगा। 2 घंटे में 5 काम हो गया, और काम कितना करना है, 12। तो 12 काम करने के लिए 5 से हम कितना बार भाग लगा सकते हैं, 12 से आगे नहीं जाना है, जस्ट पीछे ही रहना है थोड़ा। तो देखिए 5 से अगर 5 दूना 10 करेंगे तो ये लग जाएगा, लेकिन 5 तिया 15 करेंगे तो पार कर जाएगा। पार नहीं करना, जस्ट दोनों के बीच में रहना है। तो 5 दूना क्या होगा, 10। मतलब एक चक्र में अगर 5 काम करता है तो 10 काम करने के लिए 2 चक्र लगाना होगा, और 10 काम हो जाएगा, फिर भी 2 काम बच जाएगा। अब देखिए अगर इधर 2 चक्र लगाया है तो घंटे के साथ भी वही मल्टीप्लाई होगा जो इधर हुआ है। मतलब 2 घंटा को भी किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। समझ पा रहे हैं? यानी कि 4 घंटे में 10 काम हुआ है। मतलब समझ पा रहे हैं कि 4 घंटे में 10 काम हुआ है, अभी भी 2 काम बाकी है। तो अब ये 2 काम कौन करेगा, तो जो प्रारंभ करता है वही शेष काम करेगा। प्रारंभ कौन करता है, ए। तो अब बारी किसकी है, ए की। ए 1 दिन में 3 काम करता है और काम 2 करना है। 3 से भाग करेंगे, मतलब 2/3 घंटा और लगेगा। तो 4 घंटा के अलावा 2/3 घंटा और लग गया। तो टोटल जो समय लग गया है वह 4 घंटा प्लस 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 4.2/3 घंटा, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, उसी टाइप का सवाल है। ए एक कार्य को 8 घंटा में करता है, तो ए जो है काम को 8 घंटा में कर रहा है, और जो बी है वह 10 घंटा में कर रहा है। यदि वे बारी-बारी काम करें तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 40। तो 8 पचे 40 और 10 चौके 40, ये क्या हो गया है, स्पीड हो गया है। स्पीड या कह सकते हैं कार्य क्षमता का अनुपात। अब कह रहे यदि वे बारी-बारी से एक-एक घंटा काम करें और बी कार्य को प्रारंभ करे, तो इस बार क्या कर रहा है, बी काम को प्रारंभ कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो ये पहला घंटा बी करेगा, दूसरा घंटा ए करेगा। तो टोटल अगर हम 2 घंटे की बात करें तो 2 घंटा में कितना काम हुआ, तो 2 घंटा में हो जाएगा 5 4 9 काम। अब देखिए 9 काम है तो हमें काम कितना करना है, 40। तो 40 में कितना बार भाग लग सकता है, तो आप कहेंगे 9 चौक 36, 4 बार लग सकता है। तो गुना क्या कर सकते हैं हम, 4। तो 9 चौक 36 इसके नज़दीक, इधर 4 से तो इधर भी क्या 4 से गुना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इधर हो गया 4 दूना 8 घंटा में 9 चौक 36 काम हुआ। तो
8 घंटा में 36 काम तो हो गया, अब बचा कितना? तो बचा कितना? तो 40 में से 36 घटाएंगे तो 4 काम बच गया। कितना बच गया? 4 काम बच गया। समझ गए? अब 4 काम जो बच गया वह कौन करेगा? तो कार्य तो प्रारंभ बी कर रहा था, अब बी का बारी आया। बी जो है 1 घंटा में 4 काम करता है और बचा हुआ भी 4 काम है, तो जब ये वाला 4 से भाग करेंगे तो ये 1 घंटा में काम समाप्त हो जाएगा। तो जो ये 4 काम है वह 1 घंटा में समाप्त कौन किया? बी। अब टोटल समय की बात करें तो ये 1 घंटा जुड़ जाएगा, तो टोटल अगर समय की बात करें तो क्या हो गया? 9 घंटा। तो टोटल समय कितना लगा? 9 घंटा लगा, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, ये रहा। सवाल है कि सुनीता एवं अनीता एक कार्य को क्रमशः 8 घंटा तथा 12 घंटा में पूरा करती है। यदि दोनों बारी बारी से 1-1 घंटा काम करें और सुनीता सुबह 8 बजे कार्य प्रारंभ करे तो कुल कार्य कितने बजे समाप्त होगा? समझिए कॉन्सेप्ट को। देखिए, जो सुनीता है उसका नाम लिख लेते हैं। तो जो सुनीता काम करती है वह 8 घंटा में, और जो अनीता है, जो अनीता है, अनीता है वह काम को करती है 12 घंटा में। अब दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 24। अब ये 8 तिरी 24 और ये 12 दूना 24। ये क्या चीज़ का अनुपात है? स्पीड का। स्पीड या कह सकते हैं कार्यक्षमता का अनुपात है। अब कह रहा है सुनीता सुबह 8 बजे काम प्रारंभ करे, तो ये जो सुनीता है ये कै बजे काम को प्रारंभ कर रही है? 8 बजे। समझ गए? तो कुल कार्य कितने बजे समाप्त होगा? तो देखिए, अगर हम काम की बात करें, ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, तो अगर हम बात करें कि 2 घंटा में कितना काम होगा, तो 2 घंटा में 3 दूनी 5 काम होगा, और काम कितना करना है? 24। तो कितना बार भाग लग सकता है? तो इसको अगर 5 चौके 20 करें, 50-25 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 चौका 20 ही रखेंगे, मतलब 20 काम हुआ। अगर इधर 4 से गुना तो इधर भी 4 से गुना, यानी कि 8 घंटा में 20 काम हुआ। तो यहाँ 20 घटा लेंगे तो बचा कितना? 4 काम। बचा कितना? 4 काम। तो देखिए 4 दूना 8 घंटा हो चुका है, 8 घंटा में 20 काम खत्म है। अब किसका बारी आएगा? जो स्टार्ट किया। स्टार्ट कौन किया? सुनीता। तो सुनीता का स्पीड कितना है? 3। अब ये काम करने जाएगी तो 4 काम देखी, लेकिन वह तो 3 ही कर सकती है, तो ये तो 3 करके वापस चली आएगी। तो जब सुनीता गई, 4 काम देखी कि करना है, तो यह 3 काम की और फिर चली आई, तो काम कितना बच गया? 1। अब जब सुनीता गई है, 3 काम की है, तो 1 घंटा काम की ना, तो 1 घंटा और जुड़ जाएगा, 1 घंटा और आके जुड़ गया। अब भी एक काम बचा हुआ है, उसको कौन करेगा? तो अब सुनीता कर ली, तो अब कौन करेगा? अनीता। अनीता जो है एक दिन में 2 काम करती है, काम तो उसके लिए एक ही बचा हुआ है, तो ये जाएगी 2 से भाग हो जाएगा। भाग हम तभी करते हैं जब जो ऊपर वाला अंश है वह हर से छोटा हो। अगर ये बड़ा होता तो हम क्या करते? घटाते। जैसे 4 में हमने 3 से भाग नहीं दिया, समझ पा रहे हैं? तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 और आके जुड़ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 9.1/2, इसका मतलब कि 9:30, 9 घंटा 30 मिनट में ये काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन बोला जे कितने बजे? तो देखिए 8 बजे तो स्टार्ट हुआ है, 8 में अगर आप जोड़ेंगे 9 घंटा तो 8 9 17 होता है, यानी 5 बजकर आपको क्या निकल गया? 8 घंटा में अगर 9 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो 17:30 होगा। 17:30 को हम क्या लिख सकते हैं? 5:30। ये आएगा राइट आंसर। तो 5:30 शाम कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। ये सुबह है तो स्वाभाविक है कि 9:30 घंटे बाद शाम होगी, तो 5:30 बजे शाम, 5:30 पर। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।